नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गन्ना पौधा व पेड़ी में इस समय कई तरह की बेलें व खरपतवार हो गए हैं। ये बेलें कई तरह की होती हैं व खरपतवार भी कई प्रकार के उगाते हैं। इन्हीं बेलों व खरपतवारों का निरीक्षण करके आपको उन्हीं के हिसाब से पेस्टिसाइड का प्रयोग करना है, जिससे गन्ना फसल को भी नुकसान न हो व साथ ही खरपतवार व बेलें भी नष्ट हो जाएं। किसान भाइयों, पहले आप थोड़ा सा यह समझ ले कि आखिर इन बेलों का आपकी गन्ना फसल को नुकसान क्या होता है। ये बेलें जब अधिक हो जाती हैं तो गन्ना पौधे को नीचे से जकड़ती हुई चलती हैं और ऊपर तक अगोले को जकड़ लेती हैं, जिससे गन्ने की पैदावार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। साथ ही सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि जब गन्ने की बंधाई की जाती है तो उस समय यह गन्ने पर लिपटी रहती हैं और गन्ने को बांधते समय उनके अगोले टूटने लगते हैं। इनकी एक सबसे बड़ी हानि यह होती है कि गन्ना फसल में डाले गए उर्वरकों की एक बड़ी मात्रा को ये बेलें व खरपतवार शोषित कर लेती हैं, जिससे गन्ना फसल की पैदावार भी रुक जाती है और उस पर पीलापन भी आना शुरू हो जाता है। साथ ही यदि इन्हें खत्म नहीं किया जाता तो अगले वर्ष के लिए इनके बीज भी तैयार हो जाते हैं। किसान भाइयों, अब आते हैं इन्हें खत्म कैसे किया जाए। तो पहले हमें खेत का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए कि उनमें खरपतवार कितने प्रकार के हैं। पहले बेलों को लेते हैं। कुछ बेलें चौड़े पत्तों वाली होती हैं, जो देखने में पान के पत्तों की तरह दिखाई पड़ते हैं। कुछ बेलें छोटे पत्तों की होती हैं, इनके बीच की डंडी काफ़ी हार्ड होती है। एक छोटे पत्तों वाली बेल भी होती है, जिसे आप कचरी की बेल भी कहते हैं। इसके पत्ते मुलायम होते हैं और बीच की डंडी मीडियम हार्ड होती है। इसके अलावा भी क्षेत्र के हिसाब से गन्ना फसल में बेलें उग आती हैं। किसान भाइयों, यदि आपके खेत में केवल बेलें ही हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार की क्यों न हो, हार्ड हो या मुलायम हो, पत्ते चौड़े हों या छोटे हों, इसके लिए आपको 2 पेस्टिसाइड का प्रयोग करना है। अन्य पेस्टिसाइड मिलाना की आपको आवश्यकता नहीं है। 2,4-D व स्टिकर। यदि स्प्रे की टंकी 20 या 25 लीटर वाली है तो 60 ml 2,4-D व 20 ml स्ट्रीकर, इन दोनों को टंकी में डालकर गन्ना फसल में स्प्रे कर दें। यदि स्प्रे टंकी 15 लीटर वाली है तो 50 ml 2,4-D व 15 ml स्टिकर की मात्रा लेकर बेलों पर स्प्रे करें। किसान भाइयों, यदि बेलों के अलावा भी कई प्रकार के खरपतवार गन्ना फसल में खड़े हैं तो आप 2,4-D व स्टिकर की मात्रा तो वही रखें। इसके साथ आपको 50 ग्राम मैट्री व 100 ग्राम एट्राजिन प्रति एकड़ की दर से लेकर आपको बेल पर स्प्रे कर देना है। इन पेस्टिसाइड का खेतों में स्प्रे करने का आसान तरीका यह है कि एट्राजिन व मैट्री, इन दोनों को जितनी टंकी आपको खेत में लगानी है उतने ही डब्बे बाल्टी में पानी डालकर उसमें ये दवाई मिला लें व प्रत्येक स्प्रे टंकी में 1 डब्बा डालते रहें। किसान भाइयों, स्प्रे करने के वक्त आपको कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना है। जब आप खेत में स्प्रे कर रहे हों तो उस समय खेत में नमी होनी चाहिए और यदि पानी लगाना चाहते हो तो 2 या 3 दिन बाद ही खेत में पानी लगाएं। इसके अलावा स्प्रे आपको बेलों व खरपतवार पर ही करनी है। जहाँ पर ये न हो वहाँ पर स्प्रे न करें। इसके अलावा गन्ने के अगोलों पर जितना भी हो सके स्प्रे कम ही करें, क्योंकि यदि स्प्रे अगोलों पर ज़्यादा होती है तो उसके पीलेपन होने का खतरा बना रहता है। जबकि नीचे गन्ने पर यदि स्प्रे हो भी जाती है तो गन्ने का कुछ नहीं बिगड़ता है। किसान भाइयों, 2,4-D, एट्राजिन व मैट्री, इनका काम होता है बेलों व खरपतवार को सुखाना। ये खरपतवार के पत्तों के माध्यम से पौधों की जड़ों तक जाते हैं और उसे वहीं पर सुखा देते हैं। स्टिकर का काम होता है जो दवाई आप बेलों पर डाल रहे हैं उसे यह चिपका देती है। इसे किसी भी दवाई के साथ मिलाकर आप डाल सकते हैं। इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, यह 40 ml लगभग 40 रुपए की ही आपको मिल जाती है। किसान भाइयों, पान के पत्तों के समान जो बेलें होती हैं उनकी जड़ों में शकरकंद जैसी जड़ें होती हैं। यदि उन्हें हम तोड़ते हैं तो वह नहीं मरती हैं। इसमें जब 2,4-D की स्प्रे होती है तो यह दवाई सिस्टम में जाकर यानी कि जड़ों तक शकरकंद के पास पहुंच जाती है और उसे वहीं पर गला देती है, जिस कारण अगले वर्ष उस खेत में जिसमें आपने 2,4-D का स्प्रे किया है ये बेलें नाम मात्र की ही उगती हैं। और अंत में कृषि समाचार, रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड
हैदराबाद नवंबर से यूरिया का उत्पादन शुरू कर रहा है, जिससे किसानों की यूरिया की किल्लत खत्म हो जाएगी। ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, इसके लिए A4 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।